नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमें एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो, मैं मास्टर इंसान हूँ, मतलब टीचर। तो आपको उसी तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मेरे यहाँ पर अगर कोई बच्चा आता है या फिर आप ये समझिए कि आपके घर में आपका जो बेटा है या बेटी है, ठीक है, आपको पता है कि वो कब रोएगा, कब हंसेगा, कब गाएगा, या कहाँ पर जाने से उसका मूड बिगड़ जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, और उसको किस तरीके से मनाना है, ये आपको सब चीज़ें पता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा एक बच्चा है, वो जैसा भी है, और एक मेरा कोई फ्रेंड है, उसका कोई बच्चा है, वो जैसा भी है, वो आपके घर आते हैं और कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों को संभाल ले। तो मैं अपना बच्चा छोड़ के जाता हूँ और मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ आया वो भी आपके घर पे बच्चा वो छोड़ के जाते हैं। अब ये समझिए आप, या फिर मुझे आप ये समझाइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा करने क्या वाला है, और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा उद्यमी है और कौन सा शांत है। जब आप उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बच्चा थोड़ा शांत है। दोनों में से एक का, मान लीजिए मेरा बच्चा थोड़ा शांत है, अब सामने वाला है नहीं ना तो बोल सकते, तो मेरा बच्चा थोड़ा शांत है और इधर वाला थोड़ा सा उद्यमी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा देख के ऑब्जर्व करके समझ में आया। अब मान लीजिए अब वो सडन एक बच्चा उसमें से क्राई करने लगा, उन दोनों बच्चों में से, तो आपको क्या पता है कि ये कैसे हुआ, क्यों ये अचानक से रोने क्यों लगा, नहीं पता। अब उसको मनाना कैसे है, नहीं पता। समझ में आया। और आपको सिर्फ उतनी जानकारी है जब या तो आप मुझे फ़ोन करो और पता करो कि ये ऐसा इसका क्यों बिहेवियर हुआ है और ये क्यों इस तरीके से मूड इसका स्विंग हो रहा है ना। दोनों में से कोई भी जिसका भी मूड स्विंग हुआ है, या फिर मैं आपको शुरुआत में बता के बताऊं कि भैया 2 बजे ये खाना खाएगा, 4 बजे ये सोएगा और 6 बजे ये जाग जाएगा, उधम मचाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब ये बच्चों वाली मैंने क्यों दी, ये बहुत ही मतलब हमारा क्या प्रैक्टिकल है, यानी कि आपकी और हमारे डे टू डे लाइफ में आप ये देखते हैं। अब इसको आईपीओ में सेटल करते हैं, आईपीओ में सेट करते हैं कि आपको आईपीओ के विषय में क्या पता है, यानी कि एलआईसी का आईपीओ जो आ रहा है उसके विषय में क्या पता है। एलआईसी एक वेल नोन कंपनी है, इंश्योरेंस है, बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे फंड बांटती भी है, वो क्लेम्स बांटती है। प्राइवेट कंपनियां तो लड़ने झगड़ने रहती है, लेकिन एलआईसी दे देती है, जाने दो। समझ रहे। तो अब उसका जब आईपीओ आया तो आप क्या समझ रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये जो बच्चे वाली बात बताई, यानी कि अब ये नया बच्चा है, एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है वो नया बच्चा है, आपके पास इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। और आपका जो बच्चा है जिसके बारे में आप जानते हो, तो वो आपको कैसे पता चला, आपने उसको कई सालों से देखा है। यानी कि जो मार्केट में पहले से निफ्टी 50 या फिर अदर जो स्टॉक्स हैं उनका डेटा अवेलेबल है, उनको आप रीड कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, डे बाय डे वो कैसा और कब कहाँ पर परफॉर्म करता है। जैसे आईटी स्टॉक्स में आपने देखा होगा, जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, डॉलर गिरता है तो उनके स्टॉक्स के प्राइस कम हो जाते हैं, तो वो डॉलर पे इफेक्ट करता है ना। ऐसे ही ऑयल कंपनीज का ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट आता है, पेपर की कंपनीज का जब पेपर प्राइस बढ़ जाए या गिर जाए तो उससे इम्पैक्ट आता है। तो इस तरीके से आपको उनका डेटा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो आईपीओ नाम की जो चिड़िया है उसके विषय में वो जो भी बच्चे को लेके आती है, आईपीओ नाम में, ये मान लीजिए एक अभिभावक है, एक पेरेंट है, वो जिसको भी बच्चे को लेके आती है उसके विषय में आपको कुछ नहीं पता। आपको बोल रहे वाह ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, मतलब एलआईसी से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत लोग पैसा बनाएंगे, ये होगा वो होगा, फलान होगा ढिकान होगा। हर आईपीओ के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है कि किसी को किसी आईपीओ से होता है, जैसे पेटीएम से बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत आगे जाके ग्रो करेगी, ये वो फलान, लेकिन आज देखो 50% के आसपास कहानी होगी, मतलब शायद 65% पे जहाँ से लिस्ट हुई थी वहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो मतलब
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से बचता हूँ। अब उसका सिंपल सा रीज़न है कि जिसके विषय में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है उसका क्या करें। अब आप कहोगे नहीं, वो डेटा अवेलेबल है, कौन सा वाला, कि इसमें कितना डेट है, इसका क्या कहते हैं, इसमें कितने इन्वेस्टर हैं, कितने परसेंट है, क्या क्या इसका वो है। लेकिन क्या ये चीज़ जब आप कोई स्टॉक खरीदने जाते हो उसमें नहीं देखते फंडामेंटल? क्या ये फंडामेंटल आप उन स्टॉक्स में नहीं देखते? तो जिनके फंडामेंटल सही होते क्या वो स्टॉक सही परफॉर्म करते हैं क्या? ये ऐसा गलत है। तो हम सिर्फ चार्ट को देख के ही उसको बता पाते हैं कि यार ये सही चलेगा, ये नहीं चलेगा। फंडामेंटल और चार्ट दोनों एक जैसे रिलेट करें ऐसा पॉसिबल मुझे तो नहीं दिखता ना, मैंने अभी तक ज़्यादातर देखा है। मतलब ऐसा हर कंपनी में नहीं होता, कुछ कंपनीज में होता है लेकिन सभी कंपनीज में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही आईपीओ क्या है, आईपीओ वो चिड़िया है जो अपना नया बच्चा आपके घोंसले में छोड़ देती है। अब वो चाहे उधम मचाए चाहे कैसा भी करे। आईपीओ वो पेरेंट है, सॉरी है ना, वो पेरेंट है जो अपना बच्चा आपके घर में छोड़ देती है, और अब वो चाहे उधम मचाए चाहे कुछ करे वो आपकी जान खाए। उसने आपको आके बता दिया नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, ये है वो है, फलाने ढिकाना, आप कर लो, आप इसको रख लो। और आपने अगर रख लिया, बच्चा अच्छा निकला तो वेरी गुड, नहीं निकला तो झेलो। जैसा पेटीएम के साथ हुआ, ऐसे ही एक पावर कोई कंपनी थी, उसके बहुत था, नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का, सभी जानते हैं, उसके साथ भी ऐसी कहानी हुई थी। तो कुछ आईपीओस अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं लेकिन कुछ आईपीओस डाउन हो जाते हैं। तो इनके विषय में कोई अता पता तो होता नहीं है, लोगों को बस ये लगता है लिस्टिंग हुई ये इतना बढ़ गया, वाह, लिस्टिंग हुई ये इतना बढ़ गया, वाह, तो आईपीओ में पैसा लगाओ। आईपीओ में पैसा बनता है, ये नहीं बोल रहा नहीं बनता, लेकिन रिस्की है, और मैं ऐसे रिस्की गेम से दूर भागता हूँ। और मैं, मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, आप लोग तो फ़ोन नहीं कर पाते, तो वो पूछते हैं यार आईपीओ में मेरे को पैसा लगाना है, आईपीओ आया तो बताओ। और मैं सिर्फ उनको यही कहानी सुनाता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है, अगर तेरे को लगाना है तो अब तू देख ले, अब तेरी मर्जी है। अपन तो बचते हैं, अपन तो वो वाले स्टॉक उठाते हैं जिनकी अपन को चाल और बिहेवियर और चार्ट अपन देख सकते हैं, फंडामेंटल सब देख सकते हैं, अपन उसका ठोक बजा के देख सकते हैं, उसका पास्ट 4-5 साल की कंडीशन भी देख चुके हैं, उसको सब जानते हैं। उससे बेटर मेरे को कोई नहीं लगता, क्योंकि जब 10-20% का ही रिटर्न कमाना है या 100% का भी रिटर्न कमाना है तो मैं स्टॉक्स में जाऊँ ना भाई। 10 दिन ट्रेड कर लोगे या 1 साल ट्रेड कर लोगे तो भी 100% कोई भी कंपनी दे देगी आपको। बात समझिए ना, अगर आपको टेक्निकल आता है तो आपको वैसे ही दे देगी। तो फिर इसमें क्यों जाना है 10-20% के लिए, 100% के लिए? सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आईपीओ से मैं तो बचना चाहता हूँ, आपका मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसा आपको सजेशन नहीं दे रहा। आजकल सब होशियार हैं कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जाने, अगर आपको एलआईसी का आईपीओ है या फिर कोई और आईपीओ हो, उसमें पैसा लगाना है बिल्कुल लगाइए, आपका पैसा है, आपकी सोच है, आप जैसा चाहें उसका वैसा यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था आईपीओ के विषय में कि मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है। आईपीओ में खेल थोड़ा सा गड़बड़ सा लगता है। अब इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, बात समझो, आईपीओ में कौन पैसा कमा रहा है। आईपीओ में जिसने इनिशियल लेवल पे, अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी कि पैसा कौन कमा रहा है, तो इनिशियल लेवल पे उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। मान लो कि एलआईसी को ही लेते हैं कि एलआईसी मान लो जब उसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपए था, तब जिसने उसको उसका 50% या 30% 1 लाख पे उसका खरीद लिया, वो पैसा कमाएगा। उसके बाद जब ये इसका वैल्यूएशन बढ़ गया, 1 करोड़ का हो गया, तब उसमें से जिसने स्टेक लिया वो पैसा कमाएगा। अब इन दोनों का पैसा जो लगा हुआ, जिसने 1 लाख पे लिया, जिसने 1 करोड़ पे लिया, अब मान लो ये 1 अरब की हो गई, वहाँ पर उसने किसी थर्ड पर्सन ने स्टेक उठाया, वो प्रॉफिट लेगा। अब ये समझो ये सब का जो पैसा लगा हुआ है वैल्यूएशन के साथ, इनका पैसा तो वैसे ही बढ़ गया। अब ये पब्लिक कर रहे हैं, ये मतलब अपना अपना स्टेक बेच के पब्लिक को सौंप के निकलना चाहते हैं उनमें से, या फिर कुछ पार्ट को निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने जो इनिशियल लेवल पर प्रॉफिट किया था वो तो वो वैसे ही निकाल लेंगे। जो उन्होंने स्टेक खरीदा वो
चिपका देंगे। आप ले लो, मान लो उसने 30% का खरीदा था जिसने, उसका 2, 4, 5% में इतना पैसा आ जाएगा जो उसने 30% खरीद कर रखा और उसकी हिस्सेदारी बनी रहेगी। तो पैसा मेन वो लोग छापते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने बुक्स में पढ़ा है और जो कंपनीज़ में समझ में आता है, अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक से समझ में आता है कि एंजल इन्वेस्टर पहले ही पैसा ले लेता है, बाद में मुझे लेता है। समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया हो तो ये मैं वीडियो डेली रात को 8 बजे अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो आप डेली 8 बजे आया करें या 8 बजे के बाद आया करें, मेरे वीडियो को डेली वॉच किया कीजिए, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे बायो में दी गई है। कुछ वीडियोज़ में जो पुराने वीडियोज़ हैं उनमें टेलीग्राम की लिंक नहीं चल रही होगी, क्योंकि वो चेंज हो चुका है, कुछ समय में चेंज हो जाएगी, ठीक है? अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, एलिस ब्लू, जिससे चाहे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं डेली अभी ये पोस्ट डालता हूँ कि कौन से टॉप 5 स्टॉक हैं जो टॉप गेनर हैं, टॉप लूज़र हैं, इंडेक्सेस कौन से अच्छे किया उन्होंने, डे में क्या परफॉर्म किया, और साथ ही ऑप्शन का जो डेटा आता है, ऑप्शन चेन का जो डेटा आता है, कुल कॉल पुट और उसका मैक्स पेन कहाँ पर है, वो सारा डेटा मैं इंस्टाग्राम में bazaarhead.in पे डालता हूँ, ठीक है? तो आप चाहे तो वहाँ से मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।